बेंच मूवी से एक बहुत बड़ी अपडेट। निविन पॉली जो 16 अक्टूबर को बेंच का सेट ज्वाइन किए थे, सैटरडे को जब हम वीकली अपडेट के न्यू एपिसोड को पब्लिश किए, ठीक उसके बाद पता चला कि फाइनली वो उस शेड्यूल का शूटिंग को कंप्लीट कर लिए है। और ये बताते हुए उन्होंने बेंच की शेड से 3 स्टील भी शेयर किए, जिसमें से पहला स्टील में वो हाथ में शॉटगन लिए, मुंह में सिगार या सिगरेट लिए स्वैग से चलते हुए दिख रही है। सेकंड स्टील भी कुछ इसी के जैसा ही है, बस यहाँ वो हाथ में गन पकड़े है। और थर्ड स्टील में वो एक हाथ में गन और एक हाथ में सिगरेट पकड़े हुए दिख रहे हैं। यहाँ उनके पीछे 6 बंदे भी दिख रहे हैं, जिनमें से 2 तो उनके बॉडीगार्ड लग रहे हैं, बाकी पीछे के 4 उनके साइड गुंडे हो सकते हैं। इन तीनों ही स्टील में निविन पॉली या कि वाल्टर का कैरेक्टर काफी स्टाइलिश लग रहा है। और इनका आउटफिट व्हाइट कॉस्ट्यूम में देखना भाई सच में ये देखकर रोलेक्स की याद आ रहा है। पर वाल्टर का ये पोज को ध्यान से देखा जाए तो फिर रोलेक्स की नहीं बेंच की याद आ रहा है। देखना बेंच की प्रोमो में भी राघव लॉरेंस, टॉमी गॉनलियप ऐसे ही पोज के साथ दिख रहे थे, और अब वाल्टर भी, लेकिन ये शॉटगन के साथ। क्या लगता है इसे देखकर वक्याराज कन्नन क्या कहना चाहते हैं? खैर इस गन से नजर हटा के हम इनका गोल्ड चेन वगैरह को देखना चाहते थे, क्योंकि वाल्टर का प्रोमो में आपने देखा होगा वाल्टर ट्विन फिश का गोल्ड चेन वगैरह पहना होता है। तो हमने इन सारे स्टील की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शेडो और हाईलाइट वगैरह पे छेड़छाड़ किया, लेकिन भाई कुछ नहीं मिला। उसके साथ इस लुक में कुछ और चेन भी मिसिंग है। मतलब उस ग्लिम्स में वाल्टर जितना चेन, जितना सोना पहने दिख रहा था, इस लुक में उतना नहीं है। और उसके 2 रीजन हो सकता है। एक तो उस प्रोमो के बाद भी मेकर्स वाल्टर के लुक पर काम करना बंद नहीं किए होंगे, निविन पॉली के शेड्यूल शुरू होने तक वो उनके लुक पर काम किए होंगे, और अभी उन्हें ये लुक पसंद आया होगा तो इसे रख लिए होंगे। वो लोग बाद में वाल्टर का हेयर स्टाइल भी चेंज किए थे, हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, आपको पता होगा। तो एक रीजन ये हो सकता है, या दूसरा वो वैसे कैरेक्टर सिंबोलिज्म प्रोमो हो सकता है, जिसमें विजुअल मेटाफर के थ्रू कैरेक्टर का नेचर के हिंट दिया गया हो। शायद इसीलिए भी यहाँ ट्विन फिश का सिंबल गायब है। पर चलो सही है, ये लुक भी अच्छा लग रहा है। इसके बाद पीछे नोटिस करो तो यहाँ हमें कुछ बॉक्स देखने मिल रहा है, जैसे कि अगेन हम पहले बेंच का प्रोमो में भी देख चुके हैं, पर यहाँ की बॉक्सों में कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा, या मेकर शायद उसे छिपाना चाहती है। लेकिन वो बेंच की प्रोमो में उसमें एक डबल स्नैक की सिंबल देखने मिल रहा था, और लोकेशन तो इसका काफी हद तक वैसा ही लग रहा है भाई, जैसा कि लियो में दास एंड को फैक्ट्री का था। लेकिन ये शायद दास एंड को फैक्ट्री नहीं होगा, क्योंकि वक्याराज कन्नन के लास्ट स्टोरी में हमने देखा था वहां के वॉल में वाल्टर का एक म्यूरल आर्ट था, जिसमें वाल्टर एक किंग का लुक में दिख रहा था। असल में निविन पॉली बेंच का शेड ज्वाइन करते टाइम भी ये म्यूरल आर्ट को वो उनका पीछे दिखा दिए थे, पर तब हम इसे नोटिस नहीं किए, अब जाके किए। तो इससे पता चलता है कि क्योंकि इस फैक्ट्री में जो भी हो रहा हो वाल्टर का म्यूरल आर्ट वगैरह देखने मिल रहा है, तो ये एंटोनी और हेरोल्ड का दास एंड को फैक्ट्री नहीं, ये वाल्टर का ही अपना खुद का फैक्ट्री होगा। हाँ, लेकिन देखने में इसका लुक वगैरह उसी के जैसा ही लग रहा है। फिर यहाँ पीछे शायद कुछ कंटेनर भी नजर आ रहा है। मतलब इससे पहले जो वक्याराज कन्नन ने एक स्टोरी डाले थे वो भी सेम यही लोकेशन का था, यही शेड्यूल का था, जिसमें निविन पॉली भी शूट कर रहे थे। इसके अलावा इस फ्रेम में कुछ और भी देखने मिल रहा है, लेकिन उसे मेकर्स स्टील में क्यों दिखाया है, क्या इसका भी कोई मीनिंग है, ठीक से पता नहीं। लेकिन उनका कैप्शन के मीनिंग अच्छे से समझ आ रहा है। इन सब स्टील के साथ वो लिखे थे डार्कनेस लोडिंग, मतलब सच में उनका कैरेक्टर इसमें डार्क, इविल, इंटेंस या डेंजरस होने वाला है। शायद कैप्शन के साथ वो स्टील का टोन को भी मैच करना चाहते थे, इसलिए इसका कलर करेक्शन पे कितना भी छेड़छाड़ करो उसके बाद भी इनका लुक डार्क ही लग रहा है। लेकिन भाई फोर्थ शेड्यूल के बाद ऑडियंस को डिकोड करने के लिए जैसे वो कॉन्स्पिरेसी बोर्ड जैसा बना के एक पोस्टर डाले थे, वैसे ही कुछ आगे भी वो ऑडियंस को देते जाएंगे, ऐसा हम समझ रहे थे। फिर बीच में सेकंड शेड्यूल का तो उन्होंने कोई अपडेट ही नहीं दिया, लेकिन अब थर्ड शेड्यूल में पहले ही शेड्यूल को शुरू करते टाइम भी और खत्म करते टाइम भी ऐसे नॉर्मल स्टील से सही अपडेट दिए, देखकर अच्छा लगा। तो बेंच का ये थर्ड शेड्यूल में निविन पॉली 16 अक्टूबर को सेट ज्वाइन किए थे, और 22 नवंबर को इस शेड्यूल की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। मतलब निविन पॉली के लिए ये काफी लंबा शेड्यूल था, जिसमें उन्होंने लगभग 40 दिन के आसपास की शूटिंग की है। फिर तो ये अपना आधे से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट कर लिए होंगे भाई। कूली का प्रमोशन के दौरान लोकेश कनगराज भी बोल रहे थे कि अगले 3-4 महीने में ये लोग बेंच की शूटिंग कंप्लीट कर सकती है, और तब से अब तक सच में 2-3 महीना तो निकल ही चुका है। तो और कितना शूटिंग बचा होगा? सिर्फ बेंच और वाल्टर के कॉम्बिनेशन शूट बचा होगा क्या? ऐसा हुआ तो राघव लॉरेंस कांचना 4 की शूटिंग कंप्लीट करते ही बेंच के शेड ज्वाइन कर लेंगे, और फिर वक्याराज कन्नन का कॉम्बो शूट कर सकती है। कांचना 4 को लेकर काफी दिनों पहले से ऐसा खबर आ रहा था कि राघव लॉरेंस उसका लास्ट शेड्यूल की शूटिंग कर रहे हैं, पर अभी तक उसे लेकर और कोई अपडेट नहीं मिला। तो वो कब तक फ्री होंगे पता नहीं, वो फ्री होते ही शायद इसका शूटिंग आगे बढ़ने वाली है, या फिर निविन पॉली को लेकर ही वक्याराज कन्नन एक और शेड्यूल की प्लान कर रहे हैं। देखते हैं भाई, धीरे धीरे पता चल जाएगा। जैसा कि लोकेश कह रहे थे पहले के हिसाब से इसका शूटिंग दिसंबर के एंड तक खत्म हो जाता, पर अभी राघव लॉरेंस के वजह से क्या होगा पता नहीं। फिर भी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर तक इसका शूटिंग और बचना नहीं चाहिए। और मूवी रिलीज नहीं, इसका रिलीज के बारे में अभी से ज्यादा नहीं सोचते, हमें तो अभी इसका कैमियो के बारे में सोचना चाहिए। राघव अगर इसका 1-2 शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है, निविन पॉली भी अगर इसका 1-आध शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जैम रवि या रवि मोहन को लेकर कुछ खबर नहीं मिल रहा भाई। पहले ऐसा खबर आ रहा था कि आर माधवन इसमें दिखने वाले है, फिर बाद में खबर आया कि आर माधवन नहीं, उनके लिए लिखा गया उस कैरेक्टर में अब रवि मोहन दिखने वाली है। फिर खबर आ रहा था इसमें लियो से एलिशा की कैरेक्टर दिखने वाली है। तो वो कब आएंगे भाई, और कब वो बेंच के लिए शूट करने वाले हैं, उन्हें लेकर
अभी और ज्यादा कुछ खबर नहीं मिल रहा। और इनके अलावा भी कैमियो को लेकर एलसीयू से इसमें कौन कौन दिखेंगे, इंस्पेक्टर विजय आएंगे या अनबुदास दिखेंगे, लियो से कोई और भी दिखेंगे क्या, और विक्रम से कौन कौन दिखेंगे, मतलब कैथी टू का कैमियो या क्रॉसओवर को लेकर जैसे काफी कुछ पता चल गया था, वैसे अभी इसमें उसे लेकर ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा। शायद इस मूवी में ज्यादातर कैमियो को वो सरप्राइज के लिए बचा के रखना चाहते होंगे, पर कोई बात नहीं भाई, मीडिया वाले बहुत तेज है। लेकिन कोई भी एक्टर इसमें कैमियो के लिए सेट ज्वाइन करते ही धीरे धीरे वो खबर बाहर आते जाएगा और आप लोगों तो वो खबर आपका भाई पहुंचा देगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो स्पॉइलर का डर हो तो अवॉइड कर सकते हो। खैर निविन पॉली की शेड्यूल कंप्लीट अपडेट हमें काफी इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया। वीकली अपडेट के नेक्स्ट एपिसोड आने तक इंतजार नहीं किया। वैसे ये अपडेट आने के तुरंत बाद हम इस पर वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन क्या बताए हम चाह कर भी उस टाइम वीडियो बना नहीं सके। ये लास्ट टाइम हो गया, इसके बाद आगे जल्दी टाइम पर वीडियो बनाएंगे ऐसा सोच रहे होते हैं, लेकिन बिन बुलाए कहां से क्या काम कैसे आते जा रहा है भाई पता नहीं चल रहा। पर फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे कि रेगुलर वीडियो बनाए और बैन से एलसीयू से ऐसे कोई स्पेशल बड़ा हो या छोटा सा भी अपडेट मिले तो भाई हम मिस नहीं करेंगे, थोड़ा लेट ही सही उसके ऊपर वीडियो ले आएंगे। आप बस हमारे साथ बने रहना, ठीक है ना। वैसे आपको बेंच का ये अपडेट कैसा लगा और आप बेंच को लेकर कितना एक्साइटेड हो जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।